न था मैं तो खुदा था, न होता मैं तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक बार फिर ऐमन रिजवी। जिस तरह भारत के हालात लगातार करवट ले रहे हैं और एक के बाद एक नफरती चिंटू अपनी नफरतों की मंडी सजाता हुआ चला आ रहा है, और जिस तरह मोदी जी ने साबित करा कि उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती, वो आराम से अरबी समझते हैं। भारत में जिस तरह नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग हुई, नुपुर शर्मा के खिलाफ मुस्लिम समाज ने भर भर के एफआईआर करी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जिस तरह सऊदी अरब ने कहा कि हम इंडियन प्रोडक्ट का बाइकॉट करते हैं, फौरन मोदी जी हरकत में आए और फौरन आनन फानन अपनी नफरती ये जो चिंटू है नुपुर शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया और कहा ये फ्रिंज एलिमेंट है। तो तमाम जो चीजें आप देख रहे होंगे, यूट्यूब पे देख रहे होंगे, मेरी और वीडियोस में भी देख रहे होंगे, लेकिन मोदी जी ने ये नहीं कहा कि मैं नुपुर शर्मा को अनफॉलो कर रहा हूँ, अमित शाह अनफॉलो कर रहा है, मोहन भागवत अनफॉलो कर रहे हैं, नितिन गडकरी अनफॉलो कर रहे। फॉलो लगातार चलता रहा। अब एक और भगवा चिंटू या कहिए भगवा गेंडा, आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे जनाब, बिल्कुल सही पहचाना, नरसीमा स्वरानंद उर्फ सरस्वती। ये वही नरसीमा है जिसने एक 12 साल के मुस्लिम बच्चे की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश करी थी, जिस वक्त ये प्यासा बच्चा मंदिर में पानी पीने गया था। आपको पता होगा, डासना मसूरी। अब इसने सोचा ओए होए, भारत की तमाम नफरतों का ठेका मेरे पास है, मैं पूरे भारत में लगातार वायरल होता रहता हूँ, मैं एक नफरती चिंटू ऐसा हूँ जो भारत के माहौल को लगातार खराब करता हूँ। ये नुपुर शर्मा कहाँ से निकल कर आई और मेरी तमाम फुटेज खा गई। ये नफरती चिंटू जो अभी, अगर आपको याद हो, अभी 15 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पर ये नफरती चिंटू आप लोगों से क्षमा याचना कर रहा था, माफी मांग रहा था और कह रहा था कि आज के बाद वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे किसी की भावनाएं आहत हो। आज के बाद वो गीता का अध्ययन करेगा, गीता का पाठ करेगा। उसके पीछे भी बहुत बड़ी क्रोनोलॉजी थी। मैंने आपको बताया था कि वसीम रिजवी उर्फ त्यागी, जिसके नाम पे इसने बहुत बड़ी क्रॉस फंडिंग करी थी, जब त्यागी जो है वो जेल चला गया था और 4 महीने जेल में सड़ा। लेकिन इसने नफरती चिंटू, नफरती गेंडे ने, यानी नरसिम्हा स्वरानंद ने फूटी कौड़ी भी उस वसीम रिजवी उर्फ त्यागी पर खर्च नहीं करी और सारा पैसा खुद डकार गया। अब वसीम रिजवी जब 4 महीने के बाद जेल से बाहर आया तो उसको इस खुशफहमी थी कि नक्कारे होंगे, ढोल डमाल होंगे, मेरा इस्तकबाल तमाम नागपुर की नाजायज औलादें झूम झूम के करेंगी। लेकिन वहां एक भी नफरती चिंटू नहीं था और जेल से ये आराम से घर चला गया। अब नरसिम्हा को लगा कि मैं बदनाम हो जाऊंगा, मैं तो वो था जो मैं कह रहा था कि हाँ वसीम रिजवी उर्फ त्यागी की चिता को मुखाग्नि मैं ही दूंगा। अब मेरा दोस्त जिसके नाम पे मैंने लाखों कमाए वो मेरे से नाराज हो गया है। खैर गरज ये कि नरसिम्हा स्वरानंद की पॉपुलैरिटी में जैसे ही कमी आई, वो फिर भगवा गेंडा निकल कर आया और उसने भी सेम टू सेम जैसे नुपुर शर्मा ने रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करी, उसने भी गुस्ताखी करी और वो एक कदम और आगे चला गया और कहता है कि अभी वो 17 तारीख में हमारे दिल्ली की जामा मस्जिद, यानी दिल्ली की शाही जामा मस्जिद पे जाएगा। जुमे की नमाज के बाद वो अज्ञानी जो है वो मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं को बताएगा कि तुमने जो आज तक कलाम पाक पढ़ा है वो गलत है। असल कलाम पाक तो वो भगवा चिंटू पढ़े हुए, और उसके बगौर जो कलाम पाक उसने पढ़ा उसमें लिखा हुआ है कि काफिरों की गर्दनें काटो, हिंदुओं को कत्ले आम करो। तो ये धमकी उसने दी है। लेकिन कमाल है उत्तर प्रदेश की पुलिस को कि उसको पकड़ नहीं पाई, उस पर कोई कंप्लेन नहीं कर पाई, बल्कि खुले सांड की तरह उसको छोड़ दिया। अब मैं तुझसे कहती हूँ, ओ नरसिम्हा स्वरानंद, ओ मूत्रो कोला पीने वाले, ओ गोबर खाने वाले, मैं ऐमन रिजवी तुझे चैलेंज करती हूँ कि अगर वाकई तू एक बाप की औलाद है तो वाकई तू 17 तारीख में जामा मस्जिद आएगा। यही 17 तारीख तेरी एक भगवा बहन ने भी निर्धारित करी थी। हाँ, वही नागनी तिवारी, उसने भी कहा था कि 17 तारीख में किसानों को आएगी और हटा देगी और ये करेगी, अलाना करेगी, फलाना करेगी। लेकिन वो ढिमकाना करके, जमाना करके वो गुफाओं से निकली ही नहीं। वो डरपोक चुया नफरती गैंग की जो लीडर है वो गुफाओं में रही। अब तूने ये टाइम दिया है 17 तारीख का, तूने फिर वादा करा है कि तू 17 तारीख को आएगा और जामा मस्जिद पे आकर मुस्लिम समाज के लीडरान को बताएगा कि वो जो कलाम पाक पढ़ रहे हैं वो गलत है, तूने जो पढ़ रखा है वो सही पढ़ रखा है। अबे वो जाहिल, तूने तो अपना धर्म सही से नहीं पढ़ा।
कोई भी धर्म इस बात को नहीं कहता कि अगर कोई बंदा या कोई बच्चा प्यासा है और वो तुम्हारे दर पे सवाली बन के आता है तो तुम उसकी मॉब लिंचिंग करो। क्या तेरा धर्म इस वाली बात की इजाजत देता है कि अगर कोई दूसरे समाज का भूखा प्यासा नंगा तुम्हारे पास आता है तो तुम उसका कत्ल करो, उसकी मॉब लिंचिंग करो? यानी अज्ञानी, तू अपने धर्म पर भी नहीं चल रहा है, तू अपने धर्म तक को नहीं मानता है, तो तू दूसरे धर्म की बात क्या करता है? और तू कलाम पाक को टारगेट कर रहा है। सही वक्त पे तूने अपनी जबान खोल के, तूने जब भी मुंह खोला तूने गू ही हगा। अब जो तू अपने मुंह से गू हग रहा है, गोबर निकाल रहा है, सही वक्त पर निकाला। इस वक्त अरबी जागे हुए हैं, सऊदी अरब इस वक्त जागा हुआ है, जरूर तेरी वीडियो वहां तक पहुंच गई होगी। इस बार तेरा सर कलम करा जाएगा। इस बार जो फतवा आएगा वहां से वो तेरा सर कलम करना है, यानी तेरी फांसी का फतवा आएगा। और मैं तुझसे कहती हूँ कि जामा मस्जिद का हर मुसलमान बंदा तेरा शिद्दत से इंतजार करेगा। खासकर मैं खड़ी हुई होंगी और तमाम आप लोग जो सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाते हैं, 17 तारीख में इस बार जो जुमा आ रहा है, फ्राइडे आ रहा है, आप जामा मस्जिद पहुंचिए और शूट करें और देखें क्या ये भगवा चिंटू वहां जाता है, क्या भगवा चिंटू वहां पर धर्म गुरुओं को शिक्षा देता है, कलाम पाक के बारे में बताता है। तुझे तो कलाम पाक की ABCD भी नहीं आती होगी। मेरा कलाम पाक हमें बताता है कि हम तमाम मज़ाहिब का उतना ही एहतराम करें जितना हम इस्लाम का एहतराम करते हैं। कलाम पाक में कुफ्र का जिक्र आया। कुफ्र का मतलब है मुनकर। अगर हम किसी काम को कर रहे हैं और दूसरा उस काम करने को मना कर रहा है तो उसको मुनकर कहते हैं। अब मैं आपको इस तरह बताती हूँ। सपोज दैट आप लोग ऑफिस में जॉब करते हैं, ऑफिस में आपका बॉस आपसे कहता है कि आपको सुबह 9 बजे आना है, शाम को 5 बजे जाना है, लेकिन मुसलसल आप कभी 11 बजे आ रहे हैं, कभी 10 बजे आ रहे हैं, शाम को 4 बजे भाग जा रहे हैं, तो आपका बॉस आपसे नाराज होगा नहीं होगा? तो उसने जो क्राइटेरिया तय कर रखा है ऑफिस आने का, ऑफिस से जाने का, उस क्राइटेरिया में जब खलल पैदा होगा तो वो आप पर कार्रवाई करेगा, वो आपको ऑफिस से बाहर निकाल देगा। सेम ही छोटी सी मिसाल मैंने आपको बताई। तो अल्लाह ताला ने जो दुनिया में इस्लाम के साथ आपको जिंदगी गुजारने का जो एक क्राइटेरिया तय करा है, अगर आप अल्लाह ताला की बंदगी नहीं करते, अल्लाह ताला को अपना माबूद नहीं मानते, अगर आप नहीं कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जिसकी इबादत की जाए, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी हैं, अगर आप इस बात को डिनाई करते हैं, इस बात को झुटलाते हैं, तो अल्लाह ताला की नजर में आप मुशरिकीन हो जाते हैं, आप मुनकर हो जाते हैं। और आप लोग तो वैसे ही पूजा करते हो, आप मूर्ति पूजा करते हो, तो इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं आई। हम तमाम लोग अल्लाह ताला को सिर्फ दिल से महसूस करते हैं। हम अल्लाह ताला को महसूस करके हम किसी पूजा पर यकीन नहीं करते। हमने अल्लाह ताला की कोई मूर्ति नहीं बना रखी। हम अल्लाह ताला को सोचकर हमें एक प्लेस जो हमारा मक्का मदीना है, वहां जो एक बना दिया गया सेंटर, हम उसकी तरफ जाकर सिजदा करते हैं। तो आप लोग जो ये कह रहे हो कि कलाम पाक में ऐसा लिखा है वैसा लिखा, आप सिद्ध नहीं कर पाते। और भक्तों, तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है। जिस तरह तुम भारत की हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढते फिर रहे हो, इस वक्त अरबी जागे हुए हैं। जल्दी से जाओ, मक्का मदीना के नीचे भी जाकर खुदाई की मांग करो और वहां भी शिवलिंग खोजो। हो सकता है सऊदी अरब वाले तुम्हें खुश होकर कह दें हाँ भाई आओ यहाँ पर खुदाई कर लो, क्योंकि अरबी इस वक्त जागे हुए हैं। तो ये जो नफरत की आग लगा रखी और भारत की पूरी पॉलिटिक्स, मंदिर मस्जिद, गायें गोबर, तीर त्रिशूल तलवार, हिजाब हलाल हराम, मुल्ला मुनाफिक आतंकवादी देशद्रोही से चल रही है। और बुलडोजर नाम रख दिया कि जहां मुसलमान को आपको बर्बाद करना होता है वहां पर आप बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं, उनको डराते हैं, उनके नौजवानों को पकड़ पकड़ कर जेल में डालते हैं। तो क्या ही अच्छा हो मोदी जी अगर आप दिमाग लगाएं, आप एक रूलिंग पार्टी से, आप भारत के प्रधानाचार्य, आप किसी कम्युनिटी के नहीं है कि आप सिर्फ RSS के हैं, आप बीजेपी के हैं, आप गोबर भक्तों के हैं, नहीं, आप तमाम कम्युनिटी के हैं। क्या ही अच्छा हो आप संविधान को सबके लिए बराबर लागू करें, आप सबको एक नजर से देखें। ये नहीं मुसलमान हुआ तो उस पर UAP लगा दिया और हिंदू हुआ, ये पूरे के पूरे जितने भी आतंकवादी ग्रुप के भगवा चिंटू हैं, जितनी नागपुर की नाजायज औलादें, जिस तरह ये धर्म संसद सजाकर अधर्मी मुसलमान औरतों के बलात्कार की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को मारने काटने की बात कर रहे हो, जिस तरह
ताला कह रहे हैं कि इस्लाम को भारत से खत्म करके छोड़ेंगे, बर्बाद करके छोड़ेंगे और तमाम मुस्लिम समाज को जबरन कत्ल कर करके मार मार कर इस्लाम कबूल करवाएंगे। और जिस तरह तलवारें बांटी जा रही हैं वही वाली बात को दर्शाता है कि भारत की रूलिंग पार्टी एक आतंकवाद ग्रुप को साथ में लेकर रूलिंग कर रही है। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर करिए। ये अहमद रिजवी का यूट्यूब चैनल अहमद रिजवी एक्टिविस्ट है। ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे पे अपनी नजर करम बनाए रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। सलाम।